अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आज के दिन आप अपना प्रोग्राम देखते होते हैं जिसका नाम है आपके सवाल, जिसमें आप सवाल भेजते हैं और मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अब मैं एक हफ़्ता आपको ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाया करूँगा और नेक्स्ट वीक में आपके सवालों का जवाब दिया करूँगा। सो जितने लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, काफ़ी मुझे सवाल आए हुए हैं और मज़ीद जो लोग भेजना चाहते हैं उसी तरह सवाल भेजते रहिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाला यही सेम डे है, इसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यूके की एक सच्ची कहानी है जो मुझे मिसेस इकबाल ख़ान ने भेजी है। जब मैं कहानी को पढ़ रहा था तो मैं ख़ुद उसमें काफ़ी खो सा गया था। मुझे ऐसे लग रहा था मेरी आंखों के सामने सारे मंज़र चल रहे हैं और मैं उस स्टोरी में मौजूद हूँ। एक जंगल की कहानी है, मुझे खुद खौफ सा महसूस हो रहा था, मज़ा आ रहा था। तो उम्मीद है आप कहानी सुनेंगे, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। जिनकी ये स्टोरी है उन्होंने मुझे उनका नाम नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े अच्छे हमारे मिलने वाले हैं, उनकी एक सच्ची कहानी है। सो मैं उनका नाम फ़र्ज़ी कोई रख लेता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया और उन्होंने अपना नाम भी कंप्लीट नहीं बताया, मिसेस इकबाल ख़ान बताया है। मैं उनका नाम जुनैद रख लेता हूँ। जुनैद की ये कहानी तकरीबन कोई 5-6 साल पुरानी है। उस वक्त वो कहते हैं यूके में मैं एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे मेरे करीब ही इपिंग फॉरेस्ट था। लंदन का मशहूर, यूके का मशहूर जंगल जो है इपिंग फॉरेस्ट, उसके हवाले से उनका कहना है ये बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं उसके साथ। इपिंग जो ये जंगल है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले काला जादू और मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पे की गई, जिसके लिए बहुत सारे इंसानों की बलि चढ़ाई गई, उनको वहाँ पे कत्ल किया गया, उनका खून वहाँ पे बहाया गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी मार कर वहीं पे छुपा दिया गया, दफना दिया गया। जो कहानियाँ हैं उसके हिसाब से जो जुड़ी हुई वहाँ पे कि इंसान ने अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए इंसानों को वहाँ पे मारा और दफना दिया। आज भी वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स, लकड़ी के कुछ बने हुए घर, पुराने चर्च, कब्रिस्तान, मुख्तलिफ कब्रें, ढांचे, बहुत कुछ वहाँ उस जंगल में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो घोस्ट हंटर हैं वो इतना मशहूर है। वो जो इपिंग फॉरेस्ट है, यूके का ये जंगल, वो कहते हैं घोस्ट हंटर अक्सर घोस्ट हंटिंग करने के लिए इस जंगल में आते हैं। तो मेरी ख़ुद भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे और या मुझे कोई इनवाइट करे यूके, तो मैं इस जंगल में जाके ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करूं, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं बहुत क्लियर साइन वो मखलूक रिकॉर्ड कराती है। जुनैद एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। वो उठता, काम पे जाता, सब कुछ करता, लेकिन उसने एक ज़िंदगी की रूटीन रखी हुई थी। सुबह सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाता, जिस तरह अमूमन आम लोग उठते हैं, और वो हाइकिंग के लिए इसी जंगल में जाता। शुरू में जब वो इस जंगल में गया, यहाँ पे आबाद हुआ, तो उसने वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान देखे, कुछ बने हुए पुराने, बहुत पुराने घर देखे, हड्डियों के ढांचे भी उसको मिले, तो इसको इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि इस जंगल में इंसान क्या कुछ अपनी नाजायज़ मकासद को हासिल करने के लिए करता रहा है। लेकिन वहाँ पे एक चर्च भी था, वीरान था, बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसका जो एक सहन कह लीजिए, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुरानी कब्रें बनी हुई थी। उसका कई दफ़ा दिल किया कि वो वहाँ से गुज़रते हुए अंदर चला जाए, इस चर्च को अंदर से भी देखे और उस कब्रिस्तान को भी देखे, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता कि नहीं, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। वो अपना वॉक करता, हाइकिंग करता और घर वापस आ जाता। ज़िंदगी इसी तरह रूटीन के साथ चल रही थी। बहुत दफ़ा उसके दिल ने किया कि कम अज़ कम ये जो अट्रैक्ट करता है, ये जो पुराना बना हुआ, बहुत पुराना चर्च इस जंगल के अंदर बना हुआ है, मैं कभी इसके अंदर जाऊं। जैसे उसके करीब जाता, उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती, लेकिन वो डर जाता और फ़ौरन वापस आ जाता। इस जंगल की भी एक ख़ास बात यह थी कि इंसान जब भी जाता है, रोशनी हो तो किसी चीज़ को महसूस नहीं करता। उसके पाँव के नीचे पत्ते भी आते हैं, पत्तों की सरसराहट, चर चर की आवाज़ भी आती है जब पत्ते टूटते हैं। जिस वक्त मैं इस वक्त जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे भी हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है।
लेकिन मैं एक इंसानों के बीच में बैठा हूँ, एक आबादी में बैठा हूँ। अगर मैं यही जंगल में बैठा होता तो इस हवा की, इन दरख्तों की, ऊपर आए बादल की, ये फीलिंग ही मेरे लिए और होती। तो जंगल भी बहुत सारी खामोशी तो लिए हुए होते हैं, लेकिन उन खामोशी के अंदर भी बहुत सारे राज छुपे होते हैं। इंसान कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा राजों से पर्दा उठता है। मेरे साथ खुद भी एक कई दफ़ा हुआ है। मैं दूर दूर निकल जाता हूँ जहाँ पे इंसान ना हो, और जंगलों में इस तरह बैठ के मैं महसूस करता हूँ। जुनैद एक दिन अपने घर था तो उसके दोस्त कुछ उससे मिलने के लिए आए। बातों बातों में उस जंगल का जिक्र हुआ। जुनैद ने बताया, जी मैं तो ज़रूर सुबह सुबह हाइकिंग के लिए वहाँ पे जाता हूँ। और उसने बताया बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, पुराने घर हैं, चर्च हैं, कब्रिस्तान है, ढांचे हैं। तो दोस्तों ने कहा कि तुम कभी चर्च के अंदर क्यों नहीं गए? उसने कहा कभी हिम्मत नहीं पड़ी, दिल बहुत करता है। कई दफ़ा उसके करीब रुका हूँ, दिल किया इसके अंदर जाऊँ, लेकिन डर जाता हूँ। दोस्तों ने कहा क्या ख्याल है, प्रोग्राम ना बना लिया जाए, हम सारे इकट्ठे चलते हैं, चल के एंजॉय भी करेंगे, फ़न भी करेंगे, और ज़रा इस चर्च के अंदर हम भी तो देख लें। काफ़ी दोस्त होंगे तो डर भी नहीं लगेगा। प्रोग्राम डिसाइड हुआ, डन, फ़लाँ दिन इतने बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तारीख पहुँची, दोस्त सारे उसके घर पे जमा हुए। दिन का खाना खाया गया। खाना खाते ही तय हुआ था कि फ़ौरन रवाना हो जाएंगे। एक गाड़ी बाहर रखी हुई थी उन्होंने, पुरानी सी, जिसके अंदर वो सौदा सलफ लेके आते थे। उसकी चाबी एक नहीं 5-6 जो इर्द गिर्द के हमसाए थे उनके पास भी थी। सब इस्तेमाल करते थे, जिसको भी ज़रूरत होती थी वो अपनी चाबी जो उसकी थी, जो सबके पास, वो उसको इस्तेमाल करते और वापस आके वहीं खड़ी कर देते। तो वो जाने लगे तो उनमें से एक दोस्त निकला, एक हमसाया निकला। उससे जब जिक्र हुआ कि ये लोग वहाँ चल रहे हैं तो उसने इजहार किया मैं भी साथ चलूँ, तो कहा चलो, और वो भी गाड़ी में सवार हो गया। हंसते खेलते बातें करते हुए सफ़र का पता ही नहीं लगा और गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई। जुनैद तो वहाँ पे पैदल चल के जाता था, तकरीबन कोई 1.5 घंटा उसको लगता था, और वो वॉक करके वापस आ जाता था। दोस्तों ने फ़ैसला ये किया था कि हम काफ़ी अंदर तक जाएंगे, दोस्त हैं तो ज़रा फ़न करेंगे, इसलिए बजाय पैदल जाने के थक जाएंगे, गाड़ी के ऊपर जाएंगे, करीब तरीन जो रोड लगती है वहीं पे गाड़ी को खड़ा करेंगे, और जो तुम 1.5 घंटा वॉक करते हो घर से वहाँ तक, वो वॉक हम जंगल के अंदर ही कर लेंगे। घर से जंगल का जो तकरीबन घंटे का रास्ता ही हम गाड़ी पे ही तय करते हैं। सो गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। इसी तरह ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे। जब भी हवा चलती है तो दरख्तों के सूखे पत्ते ज़रूर नीचे गिरते हैं, वो भी एक देखने वाला मंजर होता है। उस जंगल के करीब एक जो रोड, इक्का दुक्का गाड़ियाँ जहाँ पे चलती ही रहती थी, उस रोड पे वो पहुँचे, और उस रोड के किनारे उन्होंने गाड़ी को खड़ा किया। सूरज अपनी आबोताब से ऊपर चमक रहा था, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी, लेकिन जंगल जो आंखों के सामने था, दरख्तों के साथ दरख्त इस तरह जुड़े हुए थे कि दरख्तों ने अंदर भी अंधेरा पैदा किया हुआ था। सूरज की रोशनी को उन दरख्तों ने अपने पत्तों से ढांप रखा था। तो सूरज की किरणें जहाँ जहाँ पे पड़ रही थी वहाँ वहाँ तो रोशनी थी, लेकिन जहाँ पे दरख्त सर जोड़कर खड़े हो गए थे तो वहाँ पे नीचे कुछ अंधेरा सा था। गाड़ी से उतरने के बाद दोस्त चल पड़े कि एक पहले राउंड लगाते हैं इस जंगल का, जो तुमने भी नहीं देखा, जिस जगहों पे तुम भी नहीं गए, आज पहले थोड़ा सा वहीं चलते हैं। क्या क्या राज छुपे हैं, कौन कौन से घर हैं जो आज भी कायम व दायम खड़े हैं, बहुत पहले से बने हुए, उनके अंदर क्या राज छुपे हैं। और वो एंड पे हम चर्च और उस कब्रिस्तान को विज़िट करके गाड़ी में बैठेंगे और घर रवाना होंगे। बातें करते हुए जब कुछ दोस्त इकट्ठे हों, फ़न कर रहे हों, बातें कर रहे हों, तो टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगता। उनको भी एहसास नहीं हुआ, बातें करते करते वो काफ़ी आगे निकल गए। जब काफ़ी आगे पहुँचे तो एक दोस्त की आवाज़ आई, पानी कहाँ है? तो उन्होंने कहा पानी तो गाड़ी में। उन्होंने कहा ओहो, पानी तो उठाना था, इतना पैदल चलने के बाद प्यास लग गई है। तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, हाँ यार प्यास तो हमें भी अब लगनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा और चलेंगे तो ज़्यादा प्यास लग जाएगी, तो क्या करें, अब इतना दूर फिर वापस चल के जाएं, हमें तो एहसास ही नहीं हुआ, काफ़ी देर हम आगे निकल आए हैं, काफ़ी देर हो गई हमें चलते चलते। तो जुनैद ने कहा ये रास्ते मेरे देखे वाले हैं, तो तुम लोग परेशान ना हो, शाम हो चुकी है, हम काफ़ी देर आगे चलते रहे जो हमें टाइम का एहसास ही नहीं हुआ।
तुम लोग एक काम करो, मुझे रास्तों का पता है, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ गाड़ी से पानी लेके आता हूँ। दोस्तों ने कहा ये ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें रास्तों का पता है, तुम जाओ और गाड़ी से पानी लेके आओ। वो 4-5 दोस्त उस जगह पर रुक गए। वो जो सूरज आबोताब से चमक रहा था, दूर कहीं छुपने को तैयार था। अंधेरी रात ने अपने साए फैलाने शुरू कर दिए थे, जैसे कोई चुड़ैल काली स्याह हो और उसके जिस्म से निकलने वाला काला स्याह साया उस जंगल को अपनी लपेट में ले रहा था। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। क्योंकि वो 4-5 लोग इकट्ठे खड़े थे, इसलिए उनके अंदर शायद खौफ नहीं था, वरना उनमें से कोई भी अगर अकेला उस जगह पे खड़ा होता तो एक लम्हा गुजारना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। वो जो दरख्त पहले ही अपने पत्तों को इस तरह जोड़ के खड़े थे, सर जोड़ के खड़े थे कि नीचे अंधेरा करके खड़े थे, अब हर तरफ ही अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो एक दोस्त बोला कि बातों बातों में हमने देखा तो बहुत कुछ, लेकिन टारगेट क्योंकि वो चर्च था जिसका फैसला किया था एंड पे देखेंगे, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इस राजों से जो पर्दा उठ रहा था, कहीं पे टूटा हुआ घर, कहीं पे कोई ढांचा, अजीबो गरीब सा दरख्त, कहीं शोर, कहीं कोई आवाज़, और हमारी बातें, हमारे कह के हमें इतने दूर लेके आए कि एहसास ही नहीं हो सका कि शाम ढल गई। और दूसरी तरफ जुनैद दोस्तों को कह के कि मैं पानी लेके आता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ दूर ही गया था तो उसको एहसास हुआ कि वाकई हम बहुत आगे निकल आए हैं। गाड़ी इतनी करीब नहीं है। मैंने हामी तो भर ली है कि हाँ मुझे रास्तों का पता है, मैं पानी लेके आता हूँ, लेकिन पानी लाना इतना आसान नहीं है। क्या मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए? फिर उसने दिल में सोचा, अगर मैं ऐसा करूँगा और वापस जाके कहूँगा गाड़ी बहुत दूर है, तुम लोग भी साथ चलो, तो बुज़दिल कहलाऊँगा। क्या मैं डर गया? और जब वहाँ पे ये कह ही बैठा हूँ कि मुझे रास्तों का पता है, तो फिर मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, गाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए और पानी लेके आना चाहिए। क्योंकि ये जिन रास्तों पे आज वो आए थे, ये मुख्तलिफ रास्ते थे। जुनैद जहाँ पे वो रोज़ वॉक के लिए, हाइकिंग के लिए आता था, वो दूसरा रास्ता था, लेकिन क्योंकि वो रोज़ आता था तो इसलिए दोस्तों ने भी हाँ कर दी कि हाँ तुम पानी लेके आ सकते हो, तुम इन रास्तों से वाकिफ़ हो, हम ना वाकिफ़ हैं। जुनैद अपने आप को कोसता हुआ दिल ही दिल में, ये मैं क्या कह बैठा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, यहाँ तक कि उसको एहसास हुआ कि उसकी आंखें जहाँ जहाँ पे रोशनी को देख पा रही थी, अब वो रोशनी भी अंधेरे में बदलती जा रही थी। घुप अंधेरा होता जा रहा था। कुछ ही लम्हे बाकी थे कि शायद घुप अंधेरा हो जाता। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अंदाज़ा हुआ कि कुछ ही देर बाद मगरिब हो जाएगी, मगरिब की अजान होने वाली होगी, मगरिब का टाइम होने वाला होगा। मगरिब को हम इसलिए स्पेशली घोस्ट हंटिंग और जिन्नात और इस तरह की चीज़ों के लिए एक टाइम वो ऐसा होता है कि जैसे ही सूरज गरूब होता है तो हम कहते हैं मगरिब, रोज़ा भी खोला जाता है। और जैसे ही सूरज गरूब होता है तो उस वक्त असल में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता तमाम रोशनी को अपनी लपेट में ले लेता है, पंजे गाड़ना शुरू कर देता है और हर तरफ इस तरह फैलता जाता है कि अंधेरा होते होते घुप अंधेरा हो जाता है। इसलिए उस टाइम को मगरिब का टाइम कहते हैं, जब अजान गूंजती है कि सूरज गरूब हो चुका होता है। और उसका भी दिल यही कह रहा था कि मगरिब होने वाली है और मैं अकेला निकल आया हूँ। इन बातों को सोचते सोचते जुनैद आगे कदम तो बढ़ा रहा था, लेकिन जब भी वो कदम किसी पत्ते पे रखता तो अब खामोशी ऐसी थी कि उसके कान एक चरचराहट सी सुनते। वो पत्ते की टूटने की जो चरचराहट थी आज उसको पहली दफ़ा खौफ में मुब्तला कर रही थी कि उससे पहले भी वो पत्ते चरचराते थे, वो इन्हीं रास्तों पे चलता था, लेकिन शायद उस वक्त रोशनी होती थी, आज अंधेरा था। तो उसका दिल घबराना शुरू हो गया, दिल के अंदर खौफ सा पैदा हुआ कि या अल्लाह ये मैंने कैसा फ़ैसला कर लिया अकेला आने का। अब वो अपने लेफ़्ट साइड पे देखता तो दरख्तों की लाइन ही लाइन थी, और राइट साइड के को देखता तो दरख्तों की ही लाइन थी। दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और उन दरख्तों के बीच में कोई था तो अकेला जुनैद, जो कदम उठाता हुआ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम पे पत्ते जैसे ही उसके पाँव के नीचे आते तो उसकी दिल की धड़कन
उन पत्तों की चरचराहट की तरह और तेज हो जाती। अब उसका दिल थोड़ा सा खौफ में आ रहा था, और उस खौफ की वजह यह थी कि क्या मेरी सिमत ठीक है या मैं रास्ता भूल गया हूं, क्योंकि गाड़ी इतनी दूर नहीं होनी चाहिए थी जितनी दूर मैं निकल आया हूं। अब उसको एहसास आहिस्ता आहिस्ता ये और ज़्यादा बढ़ता गया कि वो शायद गलत सिमत की तरफ जा रहा है। अभी वो उन्हीं दरख्तों के बीच में जो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा घुप होना शुरू हो गया था, ऐसा घना जंगल जहां दिन को भी दरख्तों ने अंधेरा कर रखा था, उस जंगल से तो अब सूरज भी मुंह मोड़ के चला गया था। अपनी रोज की रूटीन की तरह सूरज भी छुपने को चला गया था, अंधेरा फैल गया था। ऐसा मंजर होता है जब इंसान अकेला जंगल के अंदर चल रहा होता है, कोई भी नहीं होता, तो उसके दिल में 100 ख्यालात आ रहे होते हैं कि कोई चीज़ भी निकल के उसके सामने आ जाएगी। स्पेशली ऐसा जंगल जो मशहूर हो के ये जिन्नात से भरा हुआ है, हॉन्टेड है, और यहाँ पे बेइंतहा वाक़ियात भी हो चुके हैं। जिन्नात अपना आप महसूस क्लियर करवा चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है जो हॉन्टेड मशहूर है। उस जंगल में सूरज ग़रूब होने के बाद जब आप चल रहे हों तो एक एक कदम ऐसे लगता है जैसे अभी कोई जिन, भूत, चुड़ैल, आत्मा सामने आके खड़ी हो जाएगी। वो बशर आहिस्ता आहिस्ता जो आगे बढ़ रहा था, इस उम्मीद पे कि रास्ता तो भूल चुका हूँ, लेकिन शायद कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए, कहीं ऐसी जगह पे ही निकल पाऊँ जहाँ पे इस जंगल के किनारे बनी रोड ही नज़र आ जाए। उसने जेब से मोबाइल निकाला तो पता लगा इस जंगल में सिग्नल भी नहीं आते, ना ही कोई जीपीएस है और ना ही कोई सिम के सिग्नल आ रहे हैं कि वो कोई कॉल करके पता लगा सके वो कहाँ है कहाँ नहीं। अभी जुनैद को उसी जंगल में चलते हुए जो काफ़ी टाइम गुजर रहा गया था, काफ़ी टाइम से वो इस तरह अकेला चलता हुआ जा रहा था कि किसी मंजिल तक पहुँचे तो उसको लगा पीछे कोई आवाज़ आई है। उसने जो कदम तेज़ तेज़ थे, वॉक करने वाला शख्स हमेशा तेज़ चलता है, उसने कदम थोड़े से स्लो किए, कानों को एक्टिव किया कि मैं सुनूं ये आवाज़ किस चीज़ की है, और पाँव इस तरह एहतियात से नीचे रखे कि पाँव के नीचे अगर पत्ते आएँ भी सही तो आवाज़ पैदा ना करें, या मैं पाँव को पत्तों से बचा के चलूँ, इस आवाज़ को सुन सकूँ कौन है या वहम है। तो कानों ने आवाज़ की सिमत का तयन करके कहा कि पीछे कोई आ रहा है। एकदम से उसने गर्दन मोड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन कह रही थी नहीं, कोई है, वहम नहीं है। वो और चलना शुरू हुआ तो फिर कानों ने कहा यस, पीछे कोई आ रहा है। पत्तों की सरसराहट, पत्तों की चरचर की जो आवाज़, जैसे ही वो पाँव के नीचे आते हैं और टूटते हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे पाँव के नीचे आवाज़ नहीं पैदा कर रहे, किसी और के पाँव के नीचे भी आ रहे हैं और आवाज़ पैदा हो रही है। और ऐसा थोड़ी ही देर चलने के बाद लगा कि वो जो आवाज़ थोड़ी दूर थी अब करीब आ गई है। वो पीछे मुड़ के देखता तो कोई नहीं होता, कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही चलता तो अब वो आवाज़ क्लियर आती थी जो किसी के चलने की वजह से उसके पाँव के नीचे पत्तों की सरसराहट से पैदा हो रही थी। जुनैद आगे बढ़ता तो जो पीछे था वो भी आगे बढ़ता। जुनैद तेज़ होता तो वो पीछे चलने वाला भी तेज़ हो जाता। वो स्लो चलता तो लगता जो भी है स्लो चल रहा है। एक बात उसको 100% यकीन हो गया एक बात का कि जो भी है उसकी स्पीड से स्पीड मिलाकर चल रहा है। मैं जैसे मुड़ के देखता हूँ वो गायब हो जाता है, छुप जाता है, लेकिन चल उसी स्पीड से रहा है। तो उसने फैसला किया मैं दौड़ कर देखता हूँ। हिम्मत जो पहले ही जवाब दे रही थी तो जुनैद ने थोड़ी ही दूर दौड़ कर देखा तो पता लगा जो पीछे आ रहा था वो भी उसके साथ साथ दौड़ता हुआ आया। उसके भी दौड़ने की आवाज़ उसके कानों ने क्लियर सुनी कि जो भी था उसके बिल्कुल करीब रहना चाहता था, तो इसलिए वो पीछे वाला अपनी स्पीड को उसी की स्पीड से मैनेज कर रहा था। अब अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। शायद मज़ीद कुछ 10-15 मिनट के बाद घुप अंधेरा ही छाने वाला था
लेकिन अभी इतनी शायद रोशनी थी कि वो देख सकता। तो एक जगह पे वो रुक गया, दिल की धड़कन बहुत तेज थी। ये जो भी पीछे है मैं इसको देखूं, है क्लियर है, मेरे साथ भागा है, स्लो हुआ है, तेज हुआ है। जिस तरह मैंने अपने पाँव की स्पीड को रखा है उसी तरह वो भी स्पीड को रख रहा है। तो रुका और उसने कहा, कौन हो, सामने आओ। जैसे ही ये फिक्रा बोला, कौन हो, सामने आओ, तो साथ ही जुनेद ने मुड़ के पीछे देखा तो दरख्त के पीछे छुपा हुआ, जो उसके पीछे मुसलसल चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ आ रहा था, उसने अपना मुंह दरख्त के पीछे से निकाला और धर उसका अभी भी छुपा हुआ था। और उसने अपना मुंह निकाल के जुनेद को इस तरह दिखाया कि देख लो, जिसको तुम देखना चाहते हो वो मैं हूं। तो जुनेद की आंखों ने जिसको देखा वो एक छोटा बच्चा था, जिसकी उम्र तकरीबन 10-12 साल होगी और उसका कद 2.5 से 3 फुट का था। चेहरा तो बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन एक चीज़ पता देती थी कि ये इंसान नहीं है। उसकी आंखें थीं तो इंसान की तरह, लेकिन जिस तरह इंसान की आंखें वाइट और सेंटर में एक ब्लैक सा दायरा होता है, उन आंखों में कोई वाइट नहीं था, वो काली स्याह आंखें थीं। और इंसानी आंख से थोड़ी सी साइज़ में भी बड़ी थीं। दूर से ही पहली निगाह चेहरे पे जिस चीज़ पे जाती थी वो आंखें थीं, जो बहुत बड़ी और काली स्याह थीं। आंखों का अंदर वाला हिस्सा जो वाइट होता है वो उन आंखों में नहीं था, ब्लैक ही ब्लैक था। जो वो पहले ये समझा था कि शायद ये कोई बच्चा है, अब उसके दिल ने कहा, ये आंखें बताती हैं ये किसी इंसान का बच्चा नहीं है। लेकिन दिल ने कहा, हो सकता है किसी इंसान का बच्चा हो। तो उसने वहीं पे खड़े होकर कहा, कौन हो, सामने आओ। शायद उसका दिल कहीं कह रहा था, हो सकता है कोई बच्चा हो जंगल में मेरे पीछे मुझे तंग करने के लिए, मुझे रास्ता भूल गया। 100 खदशात, 100 ख्यालात जो उसके दिमाग में आ रहे थे। तो उसने कहा, कौन हो, सामने आओ। तो उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ तो सामने नहीं आया, लेकिन 2-3 और जो साइडों पे दरख्त थे उनसे 3 और ज़रूर एक एक करके निकल के सामने आ गए। तो उसको एहसास हुआ पीछे आने वाला एक नहीं 4 थे। एक तो वो था जो सीधे हाथ के दरख्त के पीछे छुपा चेहरा दिखा रहा था, बाकी छुपा हुआ था। बाकी 3 वो थे जिनमें से पहला आगे निकला, एक दरख्त से निकल के आगे सामने खड़ा हो गया। वो एक लड़का था, उसकी उम्र भी सेम पहले वाले बच्चे की थी, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और सर पे गोल वाली कैप पहनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है। वो लड़का जैसे ही, वो 2.5-3 फुट का लड़का जैसे ही बंद शूज़ पहने उसने, उसकी भी आंखें सेम उसी तरह बड़ी बड़ी और काली स्याह थी, उसके अंदर वाइट नहीं था। वो आकर खड़ा हो गया और आंखें झपकाए बगैर जुनेद को देखना शुरू हो गया। साथ ही दूसरे दरख्त से एक और बच्ची जिसने फ्रॉक पहनी हुई थी वो भी चलती हुई आई और उस लड़के के बिल्कुल साथ में खड़ी हो गई। और एक और दरख्त से एक और छोटी लड़की जो शायद इन चारों में सबसे छोटी थी वो भी चलती हुई आई और उन दोनों के साथ खड़ी हो गई। वो जो दरख्त के पीछे छुपा हुआ था जिसको सबसे पहले जुनेद ने देखा था, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर चलता हुआ आया और उन तीनों के साथ इस तरह खड़ा हो गया कि अब वो चारों खड़े जुनेद को घूर रहे थे, आंखें झपकाए बगैर। वो काली स्याह आंखें जो बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी नज़र आ रही थीं, वो जुनेद को देख रही थीं। अब उसके जिस्म के अंदर एक कपकपाहट पैदा हो चुकी थी, वो कांप रहा था उस घने जंगल के अंदर जो अब मुसलसल अंधेरे की तरफ जा रहा था, डूबता जा रहा था अंधेरे में वो जंगल। तो वहाँ पे वो 4 बच्चे खड़े उसको देख रहे थे, मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने। कोई भी दूर से देखे तो समझे शायद ये किसी इंसान के बच्चे हैं, लेकिन जब सामने बिल्कुल करीब आके खड़े हों तो पता लगता था ये किसी इंसान के नहीं हो सकते। इनकी आंखें इंसानों की तरह है ही नहीं, इतनी बड़ी और वो भी काली स्याह। एक बात जो उसके दिमाग ने फौरी तौर पे कही कि अगर ज़िंदगी बचानी है तो इस वक्त तुम्हें दौड़ना होगा, वरना ये जिनके बच्चे हैं वो भी कहीं इर्द गिर्द ही होंगे, हो सकता है वो भी सामने आके इसी तरह खड़े हो जाएं। उसको लगा कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, वो बेहोश होकर यहीं पे गिर पड़ेगा।
शायद उसका दिमाग अभी भी कुछ काम कर रहा था, तो फौरी तौर पे उसके होंठों पे जो चीज़ खुद ब खुद स्टार्ट हो गई वो आयतुल कुर्सी थी। जुनैद का कहना है कि मेरे होंठ खुद ब खुद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गए। और जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसके दिमाग ने कहा अब दौड़ भी लगा दो अगर जिंदगी बचानी है। अभी वो सोच ही रहा था कि वो भागे तो वो चारों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो एक जगह पे खड़े हुए थे अब आहिस्ता आहिस्ता जुनैद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और उनका अंदाज ऐसा था कि ये बच्चे उसको खा जाएंगे। वो इतने गुस्से से उसको घूर रहे थे कि उसको लगा कि यही मुझे मार देंगे। तो उसको ये नहीं पता कि उसने दौड़ना तो शुरू किया, उसकी सिमत कौन सी थी। बस उसको ये पता था कि मैंने जान को बचाना है तो यहाँ से भागना है। और जुनैद ने जितनी तेज़ भाग सकता था अपनी हिम्मत जमा की और जंगल के अंदर भागना शुरू हो गया। वो पत्ते जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ पैदा कर रहे थे, उसके चलने से जिन पत्तों की थोड़ा सा शोर पैदा हो रहा था, अब उसके पाँव इतने तेज़ भाग रहे थे कि जहाँ वो पाँव रखता तो नीचे एक शोर सा पत्तों का बरपा हो जाता, जैसे पत्ते भी उसके ऊपर हंस रहे हों और उसको कह रहे हों आज जिंदा बचकर नहीं जाओगे, वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। क्योंकि जिस स्पीड से जुनैद भाग रहा था तो मुड़ के देखता था तो वो चारों भी भागते हुए उसी तरह उसके पीछे आ रहे थे। जो पहले छुप जाते थे उसके साथ कदम से कदम मिलाते थे, वो स्लो होता था तो वो भी स्लो होते थे, वो भागता था तो भागते थे, लेकिन जैसे मुड़ के देखता था तो सिर्फ छुप जाते थे। अब वो सब छुपे बगैर उसी तरह जुनैद के पीछे भागते हुए आ रहे थे। वो स्लो होता तो वो स्लो हो जाते, वो भागता तो वो भाग पड़ते, और वो मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ तेज़ी के साथ भागता रहा। बस उसको ये था कि अगर जहाँ कहीं मैं गिरा रुका तो ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि पीछे आने वालों ने अपना आप ना सिर्फ ज़ाहिर कर दिया था बल्कि मकसद भी बता दिया था, इस तरह गुस्से से देख के कि आज तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ मकसद डराना होता तो शायद वापस जा चुके होते, वो अभी भी उसके पीछे भाग रहे थे। और एक लम्हा ऐसा आया कि उसने देखा उन्हीं दोनों बच्चों में से, उन चारों बच्चों में से दो भाग के लेफ़्ट राइट आगे भी उसके आके साइडों पे दौड़ना शुरू हो गया। अब दो बच्चे पीछे भाग रहे थे, दो एक उल्टी हाथ पे एक सीधे हाथ पे भी दौड़ना शुरू हो गया। उसको उन बच्चों के दौड़ने से ऐसे लगा जैसे इंसान किसी जानवर को अपनी मर्जी से किसी तरफ लेके जाना चाहता है तो उसके एक साइड पे डंडा लेके खड़ा हो जाता है और उसको डंडे से इशारा करता है तो जानवर दूसरी साइड पे जाना शुरू कर देता है। और इसी तरह अगर उसको जानवर को राइट साइड पे लेके जाना हो तो इंसान उसके लेफ्ट साइड पे खड़े होकर उसको डराता है तो जानवर दूसरी साइड पे जाता है। अब वो बच्चे भी इस अंदाज में भाग रहे थे जैसे उसको किसी ख़ास सिमत में लेके जाना चाहते हो, लेकिन वो फैसला कर चुका था मैंने इनसे डर ज़रूर रहा हूँ, इनकी सिमत नहीं जाऊँगा, जिस तरफ ये मुझे लेके जाना चाह रहे हैं मैं सीधा ही भागता रहूँगा। शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, वरना अगर उस बच्चों के खौफ में जिस तरह वो उसके आगे दो लड़कियां पीछे भाग रही थीं, वो दोनों लड़के लेफ़्ट राइट इस तरह भाग रहे थे कि उसको अपनी तरफ ख़ास अंदाज में लेके जाना चाहते हो, जैसे उसको डरा के उल्टे हाथ या सीधे हाथ लेके जाना चाहते हो। उसने फैसला कर लिया था ये जो कुछ भी कर लें मैंने रुकना नहीं है, और जिस सिमत मुझे ये लेके जाना चाह रहे हैं डरा कर मैंने सीधा ही भागते रहना है। भागते भागते आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों ने देखा दूर कहीं कुछ रोशनी सी नज़र आ रही है। उसके अंदर उम्मीद की किरण पैदा हुई कि रुकना नहीं है, जान से हाथ धो बैठूंगा। और भागते भागते उस रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा दूर से एक गाड़ी थी जो गुजर के गई है। तो अब उसके दिल ने कहा मैं रोड के किनारे आ चुका हूं, इसका मतलब है ये वही रोड है जिसकी तरफ मैंने पहुंचना था। एक बात मैं जो बताना भूल गया, वो अपने मोबाइल की टार्च जो है वो रोशन कर चुका था, और वो उस टार्च की रोशनी में ही उन लड़कों को बाद में जो उसके पीछे दो लड़कियां भाग रही थीं और लेफ़्ट राइट दो लड़के भाग रहे थे, और जो रास्ता था उसी मोबाइल की टॉर्च को जलाकर उसने वो अपना भागते भागते रास्ता तय किया। जब उस रोड के ऊपर बिल्कुल पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर देखने वालों की, क्योंकि उसके सामने एक और गाड़ी थी। कद क्या तो गाड़ियां गुजरती रहती थीं, कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। तो दूर एक तो गुजर गई थी गाड़ी जिसकी रोशनी को देख के वो रोड तक पहुंचा था, एक दूर से एक और रोशनी भी नज़र आ रही थी जैसे कोई और गाड़ी करीब पहुंचने वाली हो। अब वो इस कोशिश में था कि भाग के इस गाड़ी को रोके, तो वो हाथ का इशारा नहीं कर रहा था, वो गाड़ी के आगे भाग कर इस तरह खड़ा हो गया कि जैसे गाड़ी वाले को समझ आ जाए कि या तो मुझे इस गाड़ी के नीचे दे दो या गाड़ी रोको। क्योंकि वो जानता था कि इस जंगल में रात के इस पहर कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं होगा, वो भी डर जाएगा।
तो वो भी फैसला कर चुका था। तो गाड़ी चलाने वाला या तो उसको जिन भूत समझ के या तो गाड़ी के नीचे दे देगा या फिर गाड़ी रोक लेगा। उसने आंखें बंद कर ली, हाथ खड़े किए और इस तरह रोकने के इशारे करता रहा कि गाड़ी को रोको। और उसकी दिल की धड़कन इसलिए तेज़ थी, पीछे वो 4 थे और अब उसका दिमाग कह रहा था या तो गाड़ी की उसको टक्कर लगने वाली है और वो मरने वाला है। पीछे भी मौत थी और आगे भी मौत थी। लेकिन वो जो गाड़ी पर आ रहा था शायद वो इन रस्तों से, इन वाक़यात से वाकिफ़ था। वो ज़रूर ये समझ सकता था कि कोई रूह, जिन, आत्मा, भूत इंसानी रूप धार के उसके सामने आके खड़ी होगी, इसलिए मुझे गाड़ी को नहीं रोकना। अमूमन जंगल के अंदर अगर इस तरह कोई आके सामने खड़ा हो तो इंसान गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी दौड़ा देता है। लेकिन उस गाड़ी चलाने वाले ने जुनैद को टक्कर मारने की बजाय, जुनैद पे गाड़ी चढ़ाने की बजाय गाड़ी की ब्रेक लगा दी। जब उसको गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज़ आई तो उसके दिल की धड़कन जो इस तरह ख़त्म होने वाली थी कि अभी गाड़ी उसको टच होगी और वो मरने वाला है, तो जब उसके कानों ने गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज़ सुनी तो उसने एकदम से आंखें खोली तो देखा सामने गाड़ी रुक चुकी है। बस ये मंजर उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि गाड़ी जैसे ही रुकी वो भागता हुआ गया और उसके साथ वाला फ्रंट डोर खोल के जल्दी से बैठ गया। उसको कहता है भागो वरना वो बच्चे मुझे मार देंगे, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। और वो जो शायद गाड़ी के अंदर बैठा था उसको इतना अंदाज़ा हो गया था दूर से ये कोई इंसान ही है, या वो बहुत बहादुर था इसके बावजूद कि उस जंगल में इस तरह के वाक़यात होते थे कि इंसानी रूप धार कर वो मखलूक रोकती थी और इंसानों को मार डालती थी। वो फिर भी रुका और जब उसने कहा भागो 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 नहीं तो वो तुम्हें भी मेरी तरह मार देंगे, तो उसने गाड़ी दौड़ा दी। जब गाड़ी कुछ फासला तय कर चुकी, उसके अवसान ख़ता जो थे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुए, तो शख्स ने पूछा अब बताओ क्या हुआ है। तो उसने उसको बताया कि इस तरह मेरे साथ हुआ है। उसने कहा काली आंखों वाले बड़े बड़े बच्चे थे। उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हें शायद बता दूं, तुम्हारी ज़िंदगी कुदरत को आज अजीज़ थी, तुमने बचना था, तुम बच गए। वरना वो बच्चे आज तक जिस किसी को भी मिले हैं तुम्हारी तरह शायद 1-2 हैं जो बच के बाहर आए हैं जिन्होंने ये वाक़या सुनाया है हमें, लेकिन अमूमन ऐसा होता है जो सुनने में आया है कि वो बच्चे इंसान को अपनी मर्ज़ी की तरफ लेकर जाते हैं, उसको पीछे चलते हैं, डराते हैं, लेकिन बाद में एंड में उसके लेफ़्ट राइट इस तरह भागते हैं या उसके सामने इस तरह आते हैं कि उसको अपनी मर्ज़ी की सिमत में लेके जाते हैं। और ये सिमत होती है जहाँ पे गहरी खाइयाँ हैं नीचे, या कहीं कहीं पे कुएं बने हुए हैं। ये इंसान को घेर के उन कुओं की या उन गहरी खाइयों की तरफ लेके जाते हैं और उसके बाद इंसान को पीछे से डरा कर धक्का देते हैं, या इंसान खौफ की वजह से खुद ही भागते भागते उस खाई से नीचे गिरकर मर जाता है। उसकी लाश कभी भी नहीं मिलती। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम जिंदा सलामत बैठे हो, वरना तुम्हारी लाश तक ना मिलती। काफ़ी गाड़ी चलने के बाद आगे एक जगह पे गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, जिनको हम पाकिस्तान इंडिया में इस तरह के मुल्कों में कहते हैं पेट्रोल पंप, उनको गैस स्टेशन कहते हैं, वहाँ पे नज़र आया। उसने गाड़ी रोकी, उसने कहा बस मुझे यहीं पे उतार दो। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ पे देखा मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं। उसने फ़ौरी तौर पे मोबाइल पे कॉल की अपने दोस्तों को, और जैसे ही उधर बेल गई उन्होंने फ़ौरी तौर पे कॉल उठाई और उन्होंने पूछा कहाँ पे हो तुम। उसने हाँफते हुए कहा मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, तुम लोग कहाँ पे हो। उसने कहा हम गाड़ी तक पहुँच गए हैं और पुलिस को फ़ोन भी कर चुके हैं तुम्हारी गुमशदगी के लिए कि तुम काफ़ी देर हो गई अभी तक नहीं मिले। तो उसने कहा मैं खैरियत से हूँ, फ़लाँ जगह पे हूँ, आ जाओ मुझे ले जाओ। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, फ़ौरन उस तक पहुँचे और उसको गैस स्टेशन से पिक किया और उसको उसके घर ले गए। घर पहुँच के उसने अपनी हालत देखी तो पहली नज़र उसके जो कपड़ों पे पड़ी तो वो जगह जगह से फट चुके थे। उसको एहसास ही नहीं था कि कहाँ कहाँ से वो किस तरह भागता रहा कि झाड़ियाँ फंसने से उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। जिस्म के बहुत सारी जगहों पे कांटों की खराशें लगी हुई थी, उनसे खून निकल रहा था। पाँव कहाँ कहाँ कीचड़ से और कैसी जगहों से निकले थे कि पूरे पाँव टांगों तक, घुटनों तक कीचड़ से भरे हुए थे और तमाम जिस्म हर जगह से कपड़े फटने की वजह से, कांटे लगने की वजह से खूनो खून हो चुका था। वो दोस्त रात उसके साथ ही रुके क्योंकि घर पहुंचने तक उसको शदीद बुखार हो चुका था। वो दोस्त रात सारी उसको केयर करते रहे, यहाँ तक कि 3 से 4 दिन लगे जुनैद को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि उसको 4 दिन मुसलसल बुखार रहा, उसका जिस्म पेन करता रहा। और फिर
जब वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ तो उसने फ़ैसला किया कि वो इस जगह पे नहीं रहेगा। क्योंकि मैं शायद, वो जुनैद का ख़ुद को सोचना ये था कि मैं अब शायद दोबारा हाइकिंग के लिए तो ना जा सकूं, लेकिन उस शख्स ने उसको कहा था कि वो बच्चे जिसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, वो उसका पीछा ज़रूर करते हैं। अगर वो उसके बच भी जाए तो फिर भी उसका पीछा ज़रूर करते हैं, उसको ढूंढ निकालते हैं। तो उसने फ़ैसला किया, नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। कहीं ऐसा ना हो कि 1 घंटे के फासले पे ही तो वो जंगल है, एपिंग फॉरेस्ट, कहीं वो बच्चे काली आंखों वाले, जो शख्स ने कहा था गाड़ी के अंदर, वो जो बड़ी बड़ी आंखों वाले, जिनकी आंखों के अंदर वाइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काले ही उनके आंखें हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उसने फौरी तौर पे ठीक होते ही अपना सामान पैक किया और उस जगह को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ किया और कहीं और चला गया। यहाँ तक जब मुझे उन्होंने कहानी भेजी तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपका दोबारा जुनैद से रब्ता हुआ, जिसका फ़र्ज़ी नाम जुनैद है, उसके ऊपर क्या बीती, वो कहाँ पे है, दोबारा कभी उसने उन बच्चों को देखा या कुछ भी ऐसा हुआ। तो मैं बहुत कुछ ऐसा पूछना चाह रहा था उनसे। मेरा उनसे रब्ता अभी तक नहीं, मेरा मैसेज नहीं देख सकी थी वो खातून, मिसेस इकबाल ख़ान। अगर उन्होंने मेरा मैसेज देखा होता तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करती। जैसे उनका रिप्लाई आएगा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ऑफ कैमरा में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा उन्होंने मुझे क्या उसका जवाब दिया। मैं भी एक घर में बैठा हूँ, जंगल में नहीं हूँ, जंगल से निकल आया हूँ, वरना स्टोरी के अंदर मुझे भी लगा कि मैं जंगल के अंदर भाग रहा हूँ। दूर कहीं से किसी परिंदे की बोलने की आवाज़ आ जाती है, या मेरे भी पाँव के नीचे पत्तों की सरसराहट आती है। सामने दरख्त हैं, ये पीछे भी मेरे दरख्त हैं, इनको कुछ दिन पहले काटा है हमने, तो इनके जो पत्ते हैं वो सूख गए थे जो, तो उठा के मैं उधर आग जलाने के लिए बनाया हुआ है, उसमें मैं जब उठा के रखता था तो उन पत्तों के अंदर जितना शोर पैदा होता था, आपकी सोच है। तो जंगल के अंदर ये शोर कितना खौफनाक कानों को महसूस होता होगा कि रात के टाइम पे ठंड की वजह से जब यहाँ पे हम पत्ते जलाते हैं और उठाते हैं तो जो इतना वो शोर पैदा कर रहे हैं, जबकि पता है इंसानी आबादी में बैठे हैं, तो जंगल में वो कैसा शोर पैदा करते होंगे। इंसान की दिल की धड़कन को तेज़ करने के लिए, इंसान को डराने के लिए पत्तों का शोर ही काफ़ी हो, लेकिन जब पीछे इस तरह के 4 बच्चे लगे हों तो बहादुर इंसान ही वहाँ से भाग के निकल सकते हैं। क्योंकि मैं 1-2 जंगलों में यहाँ पे गया हूँ, मुझे पता है कि रात के टाइम वहाँ पे क्या समा होता है, क्या खौफ आता है। खैर, ये थी आज की कहानी। इंशाल्लाह आप अपने सवाल जो है मुझे भेजिए, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालों को इंशाल्लाह शामिल करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूँगा। और थर्सडे को जिस तरह आप अपनी स्टोरी सुनते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा थर्सडे को आपको ऑफ कैमरा स्टोरी में दोबारा उस तरह कहानी सुना सकूँ। सो प्रोग्राम के एंड में इतना कहूँगा, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे, शाद व आबाद रहें, खुश रहें जहाँ पे भी रहें, और अपने इर्द गिर्द निगाह रखें। जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी केयर करें, उनको जितनी भी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं ज़रूर पूरी कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।